मूवी की स्टार्टिंग में लूसी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, जो कि अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के घर पर पेन गेस्ट के तौर पर रहती थी। उसकी बहन का बॉयफ्रेंड बड़ा ही कमीना आदमी था, जो कि उससे हर वक्त रेंट के पैसे मांगता रहता था, जहां अपना खर्च उठाने के लिए वो कई तरह की पार्ट टाइम जॉब्स भी किया करती थी और रात में अपनी दोस्त के साथ क्लब के बाथरूम में सस्ते नशे किया करती थी। इस सब के अलावा लूसी का एक बॉयफ्रेंड भी था, जिसके साथ वो बहुत खुश रहती थी, पर उसका बॉयफ्रेंड नशेड़ी टाइप का आदमी था, जिसे नशे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था, जिस वजह से उसकी हेल्थ कंडीशन भी काफी खराब रहती थी, जिस वजह से लूसी को उसकी चिंता लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन पार्ट टाइम जॉब ढूंढते हुए उसे एक जॉब का ऐड दिखता है, जहां वो कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर इंटरव्यू देने चली जाती है, जहां पहुंचकर लूसी कंपनी की ओनर मिस इली से मिलती है, जिसे लूसी इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगती है। इंटरव्यू के बाद वो उसे ये जॉब दे देती है, क्योंकि इस जॉब के लिए वो काफी खूबसूरत थी और उसे ऐसी ही खूबसूरत लड़कियों की तलाश थी। मिस इली उसे उसके काम के बारे में समझाती है और उससे कहती है कि जो हम तुम्हें कहेंगे तुम्हें करना होगा और इस काम के बारे में तुम किसी और को नहीं बता सकती। तब लूसी मिस इली की सभी शर्तें मान लेती है, क्योंकि वो इस तरह के कई काम पहले भी कर चुकी थी और उसे पैसों की काफी सख्त जरूरत थी। दरअसल में लूसी का काम बस इतना ही था कि छोटे कपड़े पहनकर बस वहां आए अमीर लोगों को खाना सर्व करना था, जिसके लिए उसे मस्त पैसे मिलने वाले थे। मिस इली लूसी को ये भी बताती है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई टच नहीं करेगा, बस वो अमीर लोग तुम्हें तारेंगे। जिसके बाद लूसी काम के लिए तैयार होकर चली जाती है और बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर अमीरों को खाना सर्व करती है। कुछ दिनों तक वो ये काम करती है और मस्त पैसे छापती है। जिसके बाद मिस इली उसे एक दिन फिर बुलाती है और उसे एक और काम का ऑफर देती है, जिसमें उसे घंटे के $100 तक मिलने वाले थे, क्योंकि लूसी बाकी लड़कियों के मुकाबले बहुत खूबसूरत थी। इसी वजह से उसे ये काम दिया जा रहा था। इस बार उसे नशीली दवा पीकर बेहोश होकर बस एक कमरे में बिना कपड़ों के सोना था, जहां उसके साथ एक आदमी भी सोएगा, पर एक भी आदमी उसके साथ इंटीमेट नहीं हो सकता, बस वो उसे छू सकते हैं और उसके साथ सोने का मजा ले सकते हैं। जहां पैसों की लालच में लूसी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद अगले दिन लूसी नशे की दवा पीकर बेहोश होकर बिना कपड़ों के कमरे में जाकर सो जाती है। इसके थोड़ी ही देर बाद उसके कमरे में मिस इली एक अमीर बूढ़े आदमी के साथ रूम में आती है और उससे कहती है कि तुम रूल्स के अकॉर्डिंग इसके साथ इंटीमेट नहीं हो सकते, यहाँ तुम सेफ हो, तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा और ना ही तुम्हें कोई यहाँ पहचानता है, तो मजे लो, बाकी जो चाहे वो तुम इस लड़की के साथ कर सकते हो। इसके बाद मिस इली उस बूढ़े आदमी को लूसी के साथ अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो आदमी अपने कपड़े उतार कर लूसी के साथ लिपट कर सो जाता है और अपने सोए अरमान पूरे करता है। धीरे धीरे अब लूसी इस काम को करके काफी पैसा कमाने लगी थी, क्योंकि उसे बस सोने के पैसे मिल रहे थे। ऐसे करके उसने इतने पैसे जोड़ लिए थे कि वो अपने बहन के बॉयफ्रेंड का घर छोड़कर अपने नए घर में शिफ्ट हो जाए। अब उसकी लाइफ में पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, जिससे अब लूसी अपने हर शौक पूरे करती है और मस्त जिंदगी काटती है। पर एक दिन जब वो क्लास में थी, तब उसे कॉल आता है कि उसके झंड बॉयफ्रेंड की तबीयत काफी क्रिटिकल है। तब वो दौड़कर उससे मिलने उसके घर चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसने दवाइयों का ओवरडोज ले लिया है और अब वो किसी भी टाइम पर लोग सुधार सकता है। तब वो लूसी से मरने से पहले कहता है कि मेरी बस एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो, कि तुम बस एक आखिरी बार मेरे साथ बिना कपड़ों के सो जाओ। लूसी के लिए ये कोई नई बात तो नहीं थी, इसीलिए वो कपड़े उतार कर उसके साथ सो जाती है। पर इंटीमेट होते हुए उसकी सांस भर आती है और उसकी आखिरी सांस लूसी के साथ बिस्तर में निकल जाती है। वाह बेटे, मौत हो तो ऐसी। जिसके मरने पर वो काफी दुखी होती है और उसके फ्यूनरल में भी लूसी शामिल होती है। पर अपने बॉयफ्रेंड की मौत के बाद से अब वो लाइफ में काफी डिप्रेस्ड रहने लगी थी, क्योंकि अपना कहने के लिए उसके पास कोई भी नहीं था। इसीलिए अपनी तन्हाई मिटाने और 4 पैसे कमाने वो अपने काम में लगी रहती है। पर एक दिन लूसी मिस इली से कहती है कि मैं बिना नशे की दवा खाए रूम में सोना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जानना है कि बेहोश होने के बाद लोग मेरे साथ क्या क्या करते हैं। जिस बात पर मिस इली मना कर देती है, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ था और कस्टमर्स की प्राइवेसी को वो रिवील नहीं कर सकते थे, ये पॉलिसी के खिलाफ था। पर इस बार नशे की दवाई खाकर रूम में सोने जाने से पहले लूसी चुपके से एक हिडन कैमरा रूम में लगा देती है और सो जाती है।
जिससे कि वो ये जान सके कि उसके साथ लोग बेहोशी में क्या क्या करते हैं। उसके सोने के बाद मिस लिली उसी पहले क्लाइंट के साथ रूम में आती है और लूसी और उस ठरकी बूढ़े आदमी को अकेला छोड़कर चली जाती है। पर अगली सुबह मिस लिली जब वहां उन दोनों को उठाने आती है, तब वो देखती है कि बूढ़ा आदमी तो टपक चुका है। तब वो घबराकर लूसी को जल्दी से उठाती है और जब लूसी अपने बाजू में एक लाश को लेटा देखती है तो घबराकर रोने लगती है, क्योंकि वो पूरी रात एक डेड बॉडी के साथ सो रही थी। जिसके बाद हम उस हिडन कैमरा की रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें लूसी और वो टपक चुका बूढ़ा आदमी बस साथ में सो रहे थे। और यही इस मूवी का एंड होता है, जहां आजकल ऐसा ही कुछ ट्रेंड बनता हुआ हमें दिख रहा है, जहां जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कई लड़कियां ऐसे ही रास्तों पर चल पड़ी है, जिसका अंजाम आगे चलकर काफी बुरा होता है। तो सावधान रहें और ऐसे ठरकी बूढ़ों से दूर रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।